बिहार में राज्यसभा सीट के लिए पवन सिंह के नाम उछलने के बाद से राजनीतिक दलों को एक नया मुद्दा मिल गया है। दरअसल पवन सिंह का नाम राज्यसभा के लिए उछला और उसके बाद से कई राजनीतिक दल आमने सामने आ गए हैं। विरोध वाले दल का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी की फितरत केवल काम निकालने की है। वहीं बीजेपी का कहना है कि कौन जाएगा या नहीं जाएगा ये आला कमान तय करता है। दरअसल अप्रैल में राज्यसभा की 5 सीटें खाली हो रही हैं। उन 5 सीटों के खाली होने में अभी वक्त है, लेकिन राज्य में राजनीति चरम पर आ गई है। उन 5 सीटों में 2 आरजेडी, 2 जदयू और 1 राष्ट्रीय लोक मोर्चा यानी उपेंद्र कुशवाहा की है। अब इसी सीट पर घमासान शुरू हो गया है। दरअसल अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स की माने और पार्टी सूत्रों की माने तो भारतीय जनता पार्टी भोजपुरी फिल्मों के पावर स्टार कहे जाने वाले पवन सिंह को राज्यसभा भेजने का मन बना रही है। हालांकि इस बारे में अभी ऑथेंटिक रूप से कुछ नहीं कहा गया है, लेकिन चर्चा जोरों पर है। अब इसी पवन सिंह के नाम सामने आने के बाद से अब ये भी शुरू हो गया है कि क्या भारतीय जनता पार्टी हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव में राजपूत वोटरों को एनडीए के पक्ष में टर्नआउट कराने का इनाम पवन सिंह को दे रही है। हालांकि इस पर आरजेडी का कुछ अलग ही कहना है। आरजेडी क्या कह रही है, आप आरजेडी के शब्दों में सुनिए। भारतीय जनता पार्टी राजनीति साधने के लिए और राजनीति के लिए इस्तेमाल करो और फेंक दो की नीति अपनाती है। इससे पहले पूर्व केंद्रीय मंत्री राजकुमार सिंह को किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने सर माथे पर बैठाया हुआ था, लेकिन जब राजनीतिक हित साध लिया तो उनको दूध की मक्खी की तरह निकाल करके बाहर फेंक दिया। आजकल पवन सिंह का कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी राग अलापती है। भारतीय जनता पार्टी पवन सिंह का भी इस्तेमाल करेगी और राजनीतिक रूप से दूध के मक्खी की तरह निकाल करके बाहर फेंकने का काम करेगी। पवन सिंह को राज्यसभा भेजने की जो बात चर्चा में और पब्लिक डोमेन में है, उसमें कितनी सच्चाई है ये तो भारतीय जनता पार्टी के नेता ही बताएंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि उनको राज्यसभा भारतीय जनता पार्टी भेजने जा रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अभी राजनीतिक हित साधने के लिए उनका पूरा इस्तेमाल करेगी और इस्तेमाल करके उनको राजनीतिक रूप से कहीं ना कहीं उस स्थान पर छोड़ देगी कि वो राजनीति की स्थिति के लिए नहीं रह पाएंगे। जिस तरह से आज जीतन राम मांझी जी राज्यसभा के मामले पर इस्तीफा देने तक की धमकी दे रहे हैं और उनका किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने राजनीतिक इस्तेमाल किया है और किस तरह से राजनीति में उनके साथ खेल हो रहा है, उस सच और सच्चाई को भी उन्होंने सामने लाने का काम किया। इसलिए पब्लिक डोमेन में जो बातें आती हैं वो पार्टी के नियत और नियति पर भी कहीं ना कहीं शंका व्यक्त करता है। और ये शंका जब एलायंस पार्टनर के माध्यम से, जब पार्टी के अंदर के नेता के माध्यम से सामने आती है तो सच और सच्चाई सामने आ जाता है। सच तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी अपने साथ वाले को सिर्फ राजनीतिक रूप से साधने का काम करती है, उसके अलावा राजनीतिक रूप से उसको आयाम देने का काम नहीं करती है। तो अभी आपने सुना आरजेडी किस तरीके से पवन सिंह के राज्यसभा में जाने की बात पर अपने विचारों को रख रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी साधे और संतुलित शब्दों में इसका जवाब दे रही है। पार्टी के नेता क्या कह रहे हैं, आप उनके बयान को भी सुनिए। पवन सिंह जी को राज्यसभा भेजे जाने को लेकर जो चर्चाएं चल रही है वह फिलहाल सिर्फ अटकलें हैं। भाजपा में उम्मीदवार तय करने की एक तय प्रक्रिया है और अभी किसी नाम पर अंतिम फैसला नहीं हुआ है। वोट टर्नआउट को इनाम देने जैसी बातें विपक्षी सोच रहे हैं। पार्टी संगठन, क्षेत्रीय संतुलन और सामाजिक समीकरण को ध्यान में रखकर निर्णय लेती है। शाहबाद या किसी वर्ग के विकल्प की बात तो क्यास मात्र है। सही समय पर पार्टी संसदीय बोर्ड फैसला करेगा। तो अभी आपने सुना एक ही मुद्दे पर 2 अलग अलग पार्टियां किस तरीके से बयान दे रही हैं। एक मुखर है, दूसरा संतुलित है, लेकिन एक्सपर्ट का क्या कहना है आप ये भी सुनिए। देखिए, जिस तरीके का मैसिव मैंडेट मिला एनडीए को,
इस मैंडेट मिलने के बाद ये किसी भी सेलिब्रिटी या क्षेत्रीय छत्र को इस बात का क्रेडिट नहीं जाता है कि उनके कारण ऐसा हुआ। हाँ, वो एक छोटे से फैक्टर हो सकते हैं, लेकिन एकमात्र फैक्टर नहीं है। ये सवाल इसलिए निकल कर आ रहा है क्योंकि शाहाबाद क्षेत्र में पिछले लोकसभा और पिछले विधानसभा में एनडीए को झटका लगा था, इसलिए पवन सिंह का नाम आ रहा है। लेकिन अभी तक बीजेपी के किसी बड़े नेता ने प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से इस बात के संकेत नहीं दिए हैं कि हाँ, पवन सिंह राज्यसभा में जाएंगे। ये शिगुफा कहीं ना कहीं से खड़ा किया गया है, और संभवतः इसलिए खड़ा किया गया है कि पवन सिंह के चाहने वाले लोग पवन सिंह को राज्यसभा भेजना चाहते हैं। वजह इसके पीछे यह है कि पवन सिंह के समानांतर जो सेलिब्रिटी हैं, खासकर भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के जो सेलिब्रिटी हैं, वो दिल्ली के ही सदन के सदस्य हैं, ज्यादातर लोकसभा के सदस्य हैं। लिहाजा लोकसभा चुनाव जब समाप्त हो गया और उनके पैरेलल पवन सिंह को रखना, या पवन सिंह के लोग उनके पैरेलल उनको पवन सिंह को देखना चाहते हैं, इसलिए पवन सिंह का नाम राज्यसभा के लिए लिया जा रहा है। पवन सिंह वो व्यक्ति हैं जिन्होंने पिछले लोकसभा चुनाव के दरमियान बीजेपी का टिकट आसनसोल लोकसभा क्षेत्र से लौटा दिया था। इसलिए अभी ये कहना कि पवन सिंह जाएंगे ही, ये एक तरफा संवाद है। बीजेपी की तरफ से इस तरीके का कोई संकेत नहीं दिया गया है कि हाँ, पवन सिंह जाएंगे या नहीं जाएंगे। रहा सवाल आपका आरके सिंह का। आरके सिंह क्राउड के लिहाज से, वोट के लिहाज से कभी भी बड़े नेता नहीं थे। आरके सिंह 2014 में नरेंद्र मोदी के लहर में और 2019 में नरेंद्र मोदी के लहर में चुनाव जीतने में कामयाब रहे, लेकिन आरके सिंह अपने आप को जन नेता बनाने के लिए न कभी ठोस प्रयास किया और न उस दिशा में इनको बहुत बड़ी कामयाबी मिली। लिहाजा आरके सिंह का तिलिस्म मैं जो कह रहा हूं उसके हिसाब से न था न है। आरके सिंह के रहने और जाने से शाहाबाद में ही पूरे बिहार में राजपूत वोटर्स पर बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि राजपूत एक तो के राष्ट्रीय कास्ट है, दूसरा राजपूत जाति की सोच और समझ जो है वो राष्ट्रीय है। और जिस जाति जिस जमात की सोच समझ राष्ट्रीय रहती है, वो किसी व्यक्ति के आधार पर वोट नहीं करता है, किसी पर्सनालिटी कल्ट के आकर्षण पर वोट नहीं करता है। उसके वोट करने के पीछे उसके दिमाग में राष्ट्र प्रमुखता होती है और राष्ट्रीय मुद्दे प्रमुख होते हैं। इसलिए मैं नहीं समझता हूं कि आरके सिंह और पवन सिंह जैसा फैक्टर एक राजपूत जैसी जाति के लिए बहुत बड़ी बात है। तो आपने सुना एक्सपर्ट ने क्या कहा। दरअसल ये पूरी कहानी आरके सिंह और पवन सिंह के इर्द गिर्द घूम रही है। कहा यह भी जा रहा है कि आरके सिंह पार्टी से निष्कासित हो चुके हैं, लिहाजा राजपूत वोटरों में पवन सिंह को लेकर के एक अलग क्रेज है। पवन सिंह क्राउड पुलर हैं, भीड़ को इकट्ठा करते हैं, लेकिन आरके सिंह के बारे में वो चीजें नहीं है। आरके सिंह की गिनती एक सख्त और वरिष्ठ नौकरशाह की रही है। राजनीति अब पवन सिंह और आरके सिंह के बीच में आकर के घूम रही है। भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट रूप से कुछ भी नहीं कहना चाहती है। अब इंतजार इस बात का करना होगा कि अधिकृत रूप से राज्यसभा के लिए किसका नाम तय होता है। सुजीत कुमार, TV9 डिजिटल, पटना।